Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Surabhi. मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच, टैरो एंड एंजल कार्ड रीडर, एंजल हीलर एंड उसी की हीलिंग मास्टर हूँ. सो आज की इस सेशन में मैं आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन से थोड़ी सी अलग ये बताने वाली हूँ. तो आज का जो टॉपिक है वो है लॉ ऑफ अजम्पशन. लॉ ऑफ अजम्पशन क्या है एंड लॉ ऑफ अजम्पशन के हेल्प से आप किस तरीके से कोई भी चीज़ को आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं. क्योंकि इसमें आपको जो है ना ऐसे बोलना, जो हम बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कि इसे बिलीव करो, इसे बिलीव करो, ये मैं आपको नहीं बोलूँगी लॉ ऑफ अजम्पशन में. ठीक है, लॉ ऑफ अजम्पशन क्या है? लॉ ऑफ अजम्पशन से ही आपको समझ में आ रहा है कि आपको अज्यूम करना है. आपको अज्यूम करना है कि जब आप जो चीज़ चाह रहे हैं, जब वो आपको मिल जाएगी, तब आप कैसे महसूस करोगे, तब आपकी फीलिंग कैसी होगी, आपकी वाइब्रेशन कैसी होगी. ठीक है, तो ये आपको अज्यूम करना है. ठीक है, तो जैसे मैं अगर बोलूँ कि आप कोई चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से, लेकिन आप वो चीज़ को मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो क्योंकि जब आपके सामने नहीं है, आपको वो चीज़ बिलीव करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है. ऐसे हर लोग नहीं होते हैं जो अज्यूम कर सकते हैं या बिलीव कर सकते हैं कि हाँ ये चीज़ ऑलरेडी मेरे पास है. ठीक है, कोई कोई ऐसे भी होते हैं जो जिनको बिलीव करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं. उन लोगों के लिए ख़ास तौर से ये लॉ ऑफ अजम्पशन है. लॉ ऑफ अजम्पशन में आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं करना होता है, सिर्फ आपको अज्यूम करना होता है कि ये अगर मेरे पास रहा तो, ये अगर मेरे पास आ जाए तो, ये अगर मेरे पास रहता है या वो मुझे मिल जाता है तो. ठीक है, आपने ये मैं बोल सकती हूँ कि ये जो लॉ ऑफ अजम्पशन है ये थोड़ा बहुत एक्ट एज ए टेक्निक जैसा भी है. ठीक है, तो लॉ ऑफ अजम्पशन में आपको भले जो भी चीज़ चाहिए, जो भी चीज़, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं बोल देती हूँ कि मैं अपने मार्क्स मैनिफेस्ट कर रही हूँ. ठीक है, मैं मार्क्स मैनिफेस्ट कर रही हूँ. मुझे एक डिज़ायर्ड मार्क्स चाहिए, मुझे एक परफेक्ट मार्क्स चाहिए कि मैंने इतने मार्क्स का एग्ज़ाम लिखा है, मुझे इतना मार्क्स चाहिए. अब मैं उसके लिए अज्यूम करना स्टार्ट करूँगी, क्योंकि और अज्यूम करने के साथ साथ आप चाहें तो आपके पॉजिटिव वर्ड्स से भी आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं. मैंने आपको कई बार बोला है, मेरे हर एक वीडियोस में मैंने आप लोगों को बोला है कि हमारे वर्ड्स भी काफ़ी पावरफुल हैं. जो हम चीज़ बोलते हैं वो चीज़ बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होती है. क्योंकि जब हम, अगर देखा जाए, अगर हम किसी की कंप्लेन कर रहे होते हैं उस समय भी हम हमारे पूरे फीलिंग्स के साथ कंप्लेंट कर रहे होते हैं. किसी चीज़ की तारीफ़ कर रहे होते हैं तब भी हम हमारे पूरे फीलिंग्स के साथ सामने वाले की तारीफ़ करते हैं. ठीक है, तो इसीलिए कोई भी चीज़ अगर हम बात करते हैं, हमारे एनर्जी उस बातों में होती है. हमारी जो बात हम जो करते हैं वो इसीलिए बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है. तो आपको बोलने से भी पहले आपको ये सोचना पड़ता है, सोचना चाहिए कि आप किसी के बारे में पॉजिटिव बोल रहे हैं या नेगेटिव बोल रहे हैं. क्योंकि जो चीज़ आप यूनिवर्स को देंगे वही चीज़ आपको रिसीव होगा. अगर आप किसी के पीछे कंप्लेन कर रहे हैं, किसी को उल्टा बोल रहे हैं, किसी की चुगलियाँ कर रहे हैं, तो आपको भी रिटर्न में वही मिलेंगे. ठीक है, तो इसीलिए आपको जो है ना पॉजिटिव वर्ड्स जो है वो काफ़ी ध्यान देना चाहिए कि आप क्या बात कर रहे हैं. कोई भी चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बोला मार्क्स. अब मैं क्या करूँगी, मैं मार्क्स के बारे में सोचना स्टार्ट करूँगी, अज्यूम करना स्टार्ट कर दूँगी कि मेरे जो मार्क्स है वो मेरे डिज़ायर्ड मार्क्स आए हैं. ठीक है, अब जैसे ही मेरे मार्क्स आए हैं तब मैं क्या करूँगी, अज्यूम करूँगी. ठीक है, अज्यूम करूँगी कि तब मैं क्या करूँगी. मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाऊँगी. मैं मेरे फ्रेंड्स को कॉल करके पूछूँगी कि तुमको कितने मिले, मुझे इतने मिले हैं. ये हम नॉर्मली करते हैं. ये चीज़ ये चीज़ मैं करूँगी. अगर मुझे मिल जाता है तो मेरे पेरेंट्स कितने खुश होंगे, मेरे फ्रेंड्स कितने खुश होंगे, ये सारी चीज़ें मैं सोचना स्टार्ट करूँगी, अज्यूम करूँगी. ठीक है, ये हो गया मार्क्स के. अब आप सोचो कि आपने आईफोन को मैनिफेस्ट किया है, तो आप अपने लॉ ऑफ अजम्पशन से आप क्या करोगे. जब आपने आईफोन को मैनिफेस्ट कर लोगे, आप अजम्पशन से क्या करने वाले हो, यानी कि अगर आपने सच में मैनिफेस्ट कर लिया है आईफोन को, उसके बाद आप क्या करोगे, वो चीज़ आपके माइंड में चलनी चाहिए. ठीक है, आप चाहे तो नॉर्मली एक्ट भी कर सकते हो. वैसे आपने द सीक्रेट अगर देखा है, उनको कार चाहिए था एक पर्सन को, तो वो बैठ के ना कार चलाते थे.
ठीक है। तो उसी तरीके से आप भी अपने माइंड में अज्यूम कर सकते हैं कि मैं आईफोन लेने के बाद ये पिक्चर्स क्लिक करूँगी या यहाँ पर जाऊँगी, इसकी फ़ोन की पूरी सेटअप करनी है, मेरे फ्रेंड्स लोगों को दिखाना है, मैं स्टेटस पे रखूँगी, स्टोरीज़ पे शेयर करूँगी। ये सारे चीज़ जो है आपको अज्यूम करना स्टार्ट करना है। कितने लोग आपको कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे, बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे, ये सारी चीज़ें आपको अज्यूम करनी है। तो जो भी चीज़ आपको चाहिए, अगर आप नहीं है तो फिर भी आपको जो बोलता है कि बिलीव करो, सोचो कि वैसा है, आप सीधा अज्यूम करो कि वो चीज़ ऑलरेडी आपके पास है। तब आप क्या करोगे? ठीक है, अगर सोचो जो लोग हाइट मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो सोचो कि अगर मेरी हाइट बढ़ जाती है, आपने विजुअलाइजेशन अगर मेरी देख रहे हैं गाइडेड विजुअलाइजेशन हाइट के ऊपर, उसमें अगर आप हाइट को मैनिफेस्ट कर लेते हैं, उसमें भी मैंने बताया है कि आप किसी से कंपेयर कर रहे हैं और हाइट को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अगर आप हाइट को मैनिफेस्ट इसी तरीके से कर रहे हैं तो अज्यूम करो कि मेरी हाइट इतनी लंबी हो गई है, मेरे फ्रेंड्स एकदम शॉक हो गए। आप कितना खुश हैं, आप कौन से नए कपड़े लेने वाले हैं, क्योंकि हाइट चेंज हो जाएगी, यानी कि कपड़ों भी तो चेंज होंगे ना। तो आप ये सोचिए कि आपको क्या क्या चीज़ें लेनी पड़ेंगी, कौन कौन लोगों को आप बात करोगे। आपकी हाइट मैनिफेस्ट हो गई है, लोग क्या बोलेंगे आपको कि आपकी हाइट मैनिफेस्ट हो गई है, कि आपकी हाइट जो है वो लंबी हो गई है। ठीक है, इसी तरीके से अज्यूम करो, माइंड में बस सोचो। वो बोलते हैं ना, ख्याली पुलाव पकाना। इस टॉपिक को लेके जो डिज़ायर्स है, उस टॉपिक को लेके ख्याली पुलाव पकाओ कि आपको मिल चुकी है। ये ख्याली पुलाव मत पकाओ कि मुझे ये नहीं मिलेगा, मैं इतनी कोशिशें कर रही हूँ लेकिन वो नहीं हो रहा है। ये चीज़ों को गुड बाय बोलो और जो चीज़ चाहिए उसके बारे में सोचो। ठीक है, क्योंकि जो चीज़ के बारे में आप बार बार सोचते हैं, बार बार अपनी एनर्जी देते हैं, वो चीज़ यूनिवर्स के पास जाती है, फिर वो मैनिफेस्ट होती है। तो अगर आप नकारात्मक को सोचेंगे कि ये चीज़ मुझे नहीं मिल रही है, मैं इतने टाइम से कोशिश कर रही हूँ, तो आपको नहीं मिलेगा। अगर आप उसी पे एज्यूम करें और बोले कि ये चीज़ होने वाला है, बस आ रहा है, ऑन द वे है, मैं रिसीविंग मोड में हूँ, यूनिवर्स को देख के बोलो कि मैं रिसीविंग मोड में हूँ, फिर देखो किस तरीके से आपको मिलती है। ठीक है, और जो लोग प्रेगनेंसी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो लोग भी सेम चीज़ों को कर सकते हैं। प्रैक्टिस लाइक आप एज्यूम कर सकते हैं प्रेगनेंसी को, कि जो भी स्टेजेस होते हैं उनको आप एज्यूम कर सकते हैं। बेबी को अपने हाथ में लेके ऐसे प्यार कर सकते हैं। ठीक है, जैसे बेबी को लाड दुलार करते हैं, वो कर सकते हैं। एज्यूम कीजिए कि वो बेबी आपके बेड पर हैं और आप उनके लिए जो है ना डायपर्स वगैरह रख रहे हैं। जो भी बी क्रिएटिव, ओके। तो जो भी चीज़ें हैं प्रेगनेंसी के दौरान भी जो भी करने होते हैं, वो चीज़ें अज्यूम करना स्टार्ट करो। सोचो कि डॉक्टर के पास जा रहे हो, आपने सोनोग्राफी की है, बेबी बहुत हेल्दी है, इस तरीके से चीज़ों को अज्यूम करना स्टार्ट करो। सोचो कि आप हॉस्पिटल में हो एंड डिलीवरी का टाइम है, नॉर्मली हो गया है, बेबी बहुत हेल्दी है, इस तरीके से सोचो। जैसे कि कल के हम लोगों ने सक्सेस स्टोरी में देखा कि वो लेडी ने अपनी जो है ना बेली को रब करती थी कि उसकी बेबी बहुत जो है ना हेल्दी है। आप वैसे कर सकते हो। सो एज्यूम करो, ठीक है, एज्यूम करो कि आपके फैमिली के कोई आ गए हैं आपके घर पे आपको हेल्प करने के लिए, आपके टेक केयर करने के लिए। ये सारी चीज़ें आप एज्यूम कीजिए। ठीक है, चाहे ये ड्रीम हो, चाहे आपको जॉब करनी है तो जॉब का भी एज्यूम कर सकते हैं आप। अगर आपको ड्रीम जॉब चाहिए वो भी एज्यूम कीजिए। रिलेशनशिप की कोई प्रॉब्लम है तो रिलेशनशिप के बारे में भी एज्यूम करना स्टार्ट कीजिए कि आपका जो ड्रीम लाइफ पार्टनर है वो आपको मिल गया है। कहीं ना कहीं से यूनिवर्स ने ऐसे सिनेरियो क्रिएट किया है कि आपके जो ड्रीम लाइफ पार्टनर है वो आपको मिल गए हैं। एज्यूम करो, बस ख्याली पुलाव पकाओ और ख्याली पुलाव पकाते पकाते कब आपकी चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाएंगी आपको खुद को पता नहीं चलेगा। ठीक है, लेकिन ये सब के दौरान आपको जो है ना वाइब्रेशन अपनी हाई रखनी होगी। आपको लव और ग्रैटिट्यूड को अपनाना होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप 15 मिनट के लिए ख्याली पुलाव पका रहे हैं, फिर बाकी के पूरे 24 घंटे या जितने भी घंटे बचे हैं आप उतना टाइम फिर नेगेटिव हो जाते हैं, फिर काम नहीं करेगा। आपको जो है आपकी वाइब्रेशन को बार बार चेक करो, पूरा दिन खुश रहो।
ठीक है। तो ये चीज़ें करने से आपको ज़रूर आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे। एंड ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस करो, मैं वीडियोस बनाती हूँ, आप लोग प्रैक्टिस करते जाओ तो आपको रिजल्ट्स भी मिलते जाएंगे। अगर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बिलीव नहीं है तो मैंने सक्सेस स्टोरीज अपलोड किए हैं, वो सक्सेस स्टोरीज देखिए, या फिर आप खुद छोटी छोटी चीज़ें जो है ना वो मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर दीजिए। जब छोटी छोटी चीज़ पे आप मैनिफेस्ट कर लेंगे उसके बाद देखना आपकी जो बिलीव है ना वो स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। आई लव यू ऑल, स्टे पॉजिटिव, स्टे ब्लेस्ड, डिवाइन ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। अगर आपको मेरी 30 डेज की माइंड रिप्रोग्रामिंग व्हाट्सएप प्रोग्राम ज्वाइन करना है जो कि 1 जून से स्टार्ट हो रही है, तो मेरा ईमेल आईडी है spiritualcoachsurbhi@gmail.com, आप इसमें मुझे मेल कर सकते हैं। और वेलनेस वर्कशॉप भी है जहाँ पर सिर्फ मैं हेल्थ को किस तरीके से हील करनी है, जिसमें चक्रास को भी कवर करती हूँ। अगर आप अपनी हाइट को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अगर आप प्रेगनेंसी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो ये वर्कशॉप आपके लिए है, आप ज्वाइन करें। ठीक है, और ये जो वर्कशॉप है, ये वेलनेस वर्कशॉप, ये 7 जून से 17 जून तक को होने वाली है। ड्यूरेशन इसकी ये है। तो अगर आपको ज्वाइन करना है spiritualcoachsurbhi@gmail.com, इसमें ज़रूर मेल कीजिए। एंड थैंक यू।